इस गहन चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प परिप्रेक्ष्य के साथ करते हैं। मतलब दो बिल्कुल अलग-अलग छवियों के बारे में सोचना इस विषय की गहराई में उतरने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। ये विरोधाभास बहुत गहरा है। हाँ, एक और भगवद गीता के कुरुक्षेत्र का वो भयानक युद्ध का मैदान है, जहाँ चारों तरफ शोर है, विनाश का डर है। और उन दो सेनाओं के बीच एक रथ पर बेहद गंभीर और शांत मार्गदर्शक खड़े हैं। सही कहा, जिन्हें योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है। और दूसरी ओर दृश्य बिल्कुल बदल जाता है। मतलब श्रीमद् भागवतम के पन्नों में यमुना के किनारे एक बहुत ही सुंदर चांदनी रात है। हाँ, जहाँ हर तरफ आनंद है। बिल्कुल, बांसुरी की धुन है और उस धुन पर नृत्य करते हुए लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है। एक ही व्यक्तित्व के ये दो इतने अलग रूप ना सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। क्या ये एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर ये एक दूसरे को पूरा करते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जब इन दो महान ग्रंथों मतलब भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो सतह पर ऐसा लगता है जैसे दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं की बात हो रही है। एक दुनिया कठोर अनुशासन, कर्तव्य और वैराग्य की है और दूसरी दुनिया पूरी तरह से आनंद, सहजता और प्रेम की है। और यही इस चर्चा का मुख्य मिशन है। आज के इस विश्लेषण का उद्देश्य न इस बात की गहराई से खोज करना है कि क्या दर्शन और ये जो दिव्य खेल है या फिर बुद्धिमत्ता और प्रेम तथा वैराग्य और भक्ति वास्तव में एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो मिलकर एक पूर्णता का निर्माण करते हैं। एकदम सही। ये देखना सच में अद्भुत है कि ये प्राचीन भारतीय ग्रंथ मानव मनोविज्ञान और हमारी चेतना की परतों को समझने का कितना शक्तिशाली तरीका है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई पुरानी ऐतिहासिक कहानियों की समीक्षा नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने मन के काम करने के तरीके को समझने का एक बहुत ही प्रामाणिक ढांचा है। इन ग्रंथों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये केवल बाहर की किसी घटना का वर्णन नहीं करते, बल्कि हर इंसान के भीतर जो रोजमर्रा के द्वंद्व चलते रहते हैं ना, उन्हें एक स्पष्ट आकार देते हैं। हाँ, मैं यही कह रही थी। और जब इन दोनों छवियों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूपरेखा उभर कर सामने आती है, जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो इस सफर की शुरुआत भगवद गीता के उसी कुरुक्षेत्र वाले दृश्य से करते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जिससे ज्यादातर लोग परिचित हैं। यहाँ कृष्ण का स्वभाव उस बांसुरी बजाने वाले रूप से पूरी तरह से अलग है। एकदम स्थिर। हाँ, वो यहाँ एक बिल्कुल स्थिर केंद्र की तरह हैं। वे वैरागी हैं, उनका लहजा बेहद स्पष्ट, सीधा और कई बार बहुत कठोर भी है। मतलब वे यहाँ किसी का मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई चमत्कार दिखाकर भीड़ को प्रभावित कर रहे हैं। सही बात है। वे स्पष्ट और सीधे निर्देश दे रहे हैं। वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि सीधे चेतना के रूप में बात कर रहे हैं। इस दृश्य के पीछे जो कुछ घटित हो रहा है ना, उसे शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही गहरा प्रतीकवाद काम कर रहा है। कुरुक्षेत्र को केवल इतिहास के एक भौतिक युद्ध के मैदान के रूप में देखना इस ग्रंथ के साथ अन्याय होगा। यह मूल रूप से हमारे भीतर का आंतरिक संघर्ष है। हर इंसान रोज अपने जीवन में एक कुरुक्षेत्र का सामना करता है, जहां सही और गलत, कर्तव्य और मोह के बीच टकराव होता है। और इस युद्ध में जो अर्जुन खड़ा है वो हमारी अपनी भ्रमित बुद्धि का प्रतीक है। बिल्कुल, एक ऐसी बुद्धि जो डर गई है, जो अतीत के रिश्तों और भविष्य के परिणामों के बीच फंसकर वर्तमान में लकवाग्रस्त हो गई है। और कृष्ण यहाँ उस जागृत चेतना या अपरम जागरूकता के प्रतीक है जो उस भ्रम के जालों को चीरकर इंसान को परम सत्य दिखाती है। ये आंतरिक संघर्ष वाली बात ना बहुत ही सटीक बैठती है, क्योंकि अर्जुन का वो पैनिक अटैक, उसका वो हथियार डाल देना बहुत ही मानवीय प्रतिक्रिया है। हाँ, या मुझे गीता का वो हिस्सा याद आ रहा है जहां कर्म और फल की बात की गई है। अकर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब नियंत्रण सिर्फ कर्म पर है, परिणामों पर नहीं। ये श्लोक बिल्कुल उसी स्थिर केंद्र की बात कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है। अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो ये एंग्जाइटी या चिंता से निपटने का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक टूल है। जब इंसान परिणामों के बारे में सोचता है ना, तभी उसके भीतर घबराहट पैदा होती है। गीता का ये अध्याय 2 का 47वां श्लोक उसी घबराहट को जड़ से काटने का काम करता है। इसी तरह स्रोतों में
श्लोक 4, 7 और 4, 8 का भी जिक्र है। यदा यदा हि धर्मस्य। हाँ, वही, जहाँ वे बताते हैं कि जब भी धर्म या ब्रह्मांडीय संतुलन की हानि होती है, वे उस संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। वे ये काम किसी व्यक्तिगत द्वेष या गुस्से में नहीं करते, बल्कि एक लौकिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करते हैं। बिल्कुल, एक सर्जन की तरह जो बीमारी को काटता है लेकिन मरीज से नफरत नहीं करता। इसे हम ऊर्ध्वाधर पारलौकिकता या वर्टिकल ट्रांसेंडेंस कह सकते हैं, यानी द्वैत से ऊपर उठना। और शायद इसीलिए गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी सीमित पहचानों को त्यागने की बात। हाँ, अपनी छोटी छोटी धारणाओं और बाहरी धर्मों को त्याग कर केवल उस परम चेतना की शरण में जाना। इन सभी श्लोकों में एक बात पूरी तरह से समान है। यहाँ कृष्ण निष्प्रिय हैं। वे पूरी तरह से एक दार्शनिक की भूमिका में हैं। वे भावनाओं के ज्वार में नहीं बह रहे हैं। मतलब चेतना के एक ऐसे स्तर पर जाने की बात है जहां इंसान दुनिया की हार जीत और सुख दुख से पूरी तरह ऊपर उठ जाता है। हाँ, वो जीवन के इस बड़े खेल का हिस्सा तो है, लेकिन उस खेल के नतीजों से बंधा नहीं है। वो एक ऐसी ऊंचाई से सब कुछ देख रहा है जहां से अच्छा बुरा लाभ हानि का कोई असर नहीं होता। चेतना का वह स्तर जहां सुख दुख का असर नहीं होता। ये स्थिरता तो समझ आती है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के उस भयंकर माहौल में एक ऐसे ही अडिग मार्गदर्शक की जरूरत थी जो भावनाओं में न बहे। लेकिन यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि यही बात तब थोड़ी उलझ जाती है जब भागवतम की तरफ देखा जाए। मतलब युद्ध के मैदान की धूल और शंख की आवाज को पीछे छोड़कर अगर वृंदावन के हरे भरे जंगलों और यमुना के किनारों की ओर चला जाए तो दृश्य बिल्कुल उलट जाता है। वहां माखन चुराया जा रहा है। हाँ, दोस्तों के साथ ठिठोली हो रही है और गोपियों के साथ रासलीला हो रही है। जो मार्गदर्शक थोड़ी देर पहले बिना किसी भावना के कर्म करने की बात कर रहा था, वो यहाँ पूरी तरह से भावनाओं के सागर में डूबा हुआ दिखता है। ये बदलाव ना पहली बार देखने पर सच में चौंकाने वाला लगता है। भागवतम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है 1:3:28, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि कृष्ण यहाँ किसी सीमित अवतार या केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका में नहीं है, बल्कि वे पूर्ण अभिव्यक्ति हैं। पूरी तरह से जीवन में शामिल। बिल्कुल, वे जीवन के हर रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं। लीला के इस रूप में कृष्ण पूरी तरह से जीवन में शामिल होते हैं। वे गहराई से प्रेम करते हैं, वे स्वतंत्र रूप से खेलते हैं, उत्सव मनाते हैं। लेकिन, और ये बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, क्या? इतना सब कुछ करने के बावजूद वे भीतर से पूरी तरह अनासक्त रहते हैं। लेकिन क्या व्यवहारिक रूप से ये संभव है? मतलब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो जीवन में पूरी तरह शामिल हैं, गहराई से प्रेम कर रहे हैं, रासलीला में नृत्य कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये दावा है कि वो बिल्कुल अनासक्त हैं। ये विरोधाभास कैसे काम करता है? आमतौर पे तो जहां गहरा प्रेम होता है वहां बहुत गहरा चिपकाव भी होता है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और यहीं पर गीता और भागवतम का असली अंतर समझ में आता है। गीता हमें वैराग्य सिखाती है। वो बुद्धि के स्तर पर यह समझाती है कि अनासक्त कैसे रहें, वो सिद्धांत है। और लीला उसी अनासक्त भागीदारी का जीवंत प्रदर्शन है। वो उस सिद्धांत का प्रयोग है। लीला ये दिखाती है कि वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल में भाग जाना या भावनाओं को मार देना नहीं है। सच्चा वैराग्य तो जीवन के बीचों बीच रहकर जीवन का पूरा आनंद लेकर भी उससे ना चिपकना है। इसे हम क्षैतिज अंतर्व्याप्ति या हॉरिजॉन्टल इमैनेंस कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा विचार है। मतलब वैराग्य का मतलब नीरस होना नहीं है, जहां दिव्यता जीवन के भीतर ही प्रवाहित होती है। बिल्कुल नहीं। अगर गीता वो अवस्था है जहां व्यक्ति दुनिया से ऊपर उठकर शांत हो जाता है, तो लीला वो अवस्था है जहां वही दिव्यता जीवन से दूर किसी आसमान में नहीं बैठी रहती, बल्कि वह जीवन के हर पल में प्रवाहित होने लगती है। गीता का कृष्ण एक स्थिर केंद्र है जहां सब कुछ आकर ठहर जाता है। हाँ, और लीला का कृष्ण एक प्रवाहित उपस्थिति है जो जीवन के हर कण में बह रही है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है कि क्या योगेश्वर, जो योग के स्वामी हैं, आत्मनियंत्रण और विवेक के मार्गदर्शक हैं, और लीला पुरुषोत्तम, जो ब्रह्मांडीय आनंद और सहजता के प्रतीक हैं, क्या ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, क्या ये बिल्कुल भी अलग नहीं है।
सच तो ये है कि ये एक दूसरे के बिना पूरी तरह अधूरे हैं। इसे ऐसे समझना चाहिए कि ज्ञान और विवेक के बिना ये जो लीला है या जीवन का जो खेल है, वो केवल एक अंधा भोग बनकर रह जाता है। अगर भीतर वो वैराग्य का स्थिर केंद्र न हो तो दुनियावी आनंद बस एक तरह की लालसा बन जाता है। उसमें फिर कोई दिव्यता नहीं रहती। ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि बिना ज्ञान के सब कुछ बस एक तरह का नशा बन सकता है। और इसकी ठीक विपरीत पहलू को भी देखना जरूरी है। लीला या प्रेम के बिना केवल ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल नीरस और सूखा हो जाता है। अगर किसी के पास सिर्फ गीता का ज्ञान है लेकिन भागवतम का प्रेम नहीं है, तो वो इंसान बहुत कठोर हो सकता है। उसमें जीवन का वो रस ही नहीं रहता। बिल्कुल। ये दर्शन और कविता के एक बेहतरीन मिलन की तरह है। स्रोतों में गीता के एक और श्लोक का जिक्र है, अध्याय 6 श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जिसका मतलब है कि जो व्यक्ति हर जगह परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सब कुछ देखता है। हाँ। अगर थोड़ा रुक कर सोचा जाए तो रासलीला इसी श्लोक का तो जीवंत रूप है। रासलीला में कृष्ण हर गोपी के साथ एक ही समय पर नृत्य कर रहे हैं। वो हर जगह मौजूद हैं। गीता में जिस सर्वव्यापकता का सिद्धांत सिखाया जा रहा है, भागवतम के रास में वे उसी सर्वव्यापकता को जी कर दिखा रहे हैं। दर्शन यहाँ कविता बन जाता है और कविता दर्शन बन जाती है। ये एक बहुत ही सुंदर समेकन है। गीता में जो एक शुद्ध बौद्धिक सत्य है, लीला में वही एक सांसारिक अनुभव बन जाता है। लेकिन इन सिद्धांतों पर बात करना एक बात है और इनके व्यावहारिक उदाहरणों को देखना बिल्कुल दूसरी बात। इस चर्चा में ये समझना जरूरी है कि ये संतुलन असल जीवन में कैसा दिखता है। बिना किसी अधिकार के भागीदारी का ये जो विचार है, ये व्यवहार में कैसे काम करता है। इसके लिए स्रोतों में दिए गए शक्तिशाली विरोधाभासों को सामने लाना होगा। उदाहरण के लिए वृंदावन के उस पूरे हिस्से को ही ले लीजिए। वे गोपियों से असीम प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी जब समय आता है तो वे वृंदावन छोड़ देते हैं। प्रेम में पूरी गहराई है, समर्पण है, लेकिन जब जाने का समय आता है तो चिपकाऊ बिल्कुल नहीं है। ये हिस्सा शायद हजम करना सबसे मुश्किल है। हम लोग जब प्रेम करते हैं तो अधिकार जताना चाहते हैं, लेकिन वृंदावन छोड़ना ये दिखाता है कि प्रेम और अधिकार दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, और ये सिर्फ वृंदावन तक सीमित नहीं है। वे द्वारका पर राज करते हैं, लेकिन उस राज्य से भी कभी बंधे नहीं रहते। एक और उदाहरण कुरुक्षेत्र का ही है। वे अर्जुन का पूरा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उस महायुद्ध की जीत का कोई श्रेय खुद नहीं लेते। गीता के श्लोक 5-10 में भी तो यही कहा गया है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। बिल्कुल, इसका सीधा अर्थ है कि अपने सभी कार्यों को उस परम सत्ता को अर्पित कर दो और कर्म के परिणामों से अछूते रहो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी हमेशा सूखा रहता है। एकदम सही। और लीला मूल रूप से यही अर्पण है जिसे गति में देखा जा सकता है। इसी को अधिकार के बिना भागीदारी कहा गया है। अधिकार के बिना भागीदारी, ये मानव मनोविज्ञान के नजरिए से सच में एक बहुत ही बड़ी बात है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में केवल गीता के उस कठोर अनुशासन को ही पकड़ ले, तो बहुत संभव है कि उसमें बौद्धिक कठोरता आ जाए। रिजिडिटी आ जाएगी। हाँ, वो हर चीज को सही और गलत के गणित में तोलने लगेगा। यानी दोनों ही अतियों में खतरा है। बिल्कुल। इसीलिए गीता हमारे भीतर के भ्रम को दूर कर स्पष्टता लाती है और लीला हमारी भावनात्मक नीरसता को दूर कर आनंद और भक्ति लाती है। ये ज्ञान और प्रेम का पूर्ण आध्यात्मिक संयोजन है। और शायद यही कारण है कि इस संयोजन का आधार हमारे उपनिषदों में भी मिलता है। स्रोतों में उपनिषद के कथन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का उल्लेख है। सत्य, ज्ञान और अनंत। और कृष्ण इन तीनों के मूर्त रूप है। ये समझना बहुत जरूरी है कि युद्ध के मैदान और जंगल के कृष्ण दो अलग व्यक्तित्व नहीं बल्कि चेतना के दो आयाम हैं। इस पूरी चर्चा को अगर एक दार्शनिक सारांश के रूप में देखा जाए तो बात बहुत ही साफ हो जाती है। यदि कोई केवल गीता को समझता है तो वो अनुशासन सीखता है। यदि केवल लीला को समझता है तो वो भक्ति सीखता है। लेकिन जो इन दोनों को समझता है वही पूर्णता को प्राप्त करता है। बिल्कुल। प्रतीकों को समझना ही दैनिक जीवन में बदलाव लाने की पहली सीढ़ी है। बुद्धि को नृत्य करने दें और भक्ति को विचार करने दें। ये बहुत ही सुंदर विचार है। चर्चा के अंत में एक ऐसा नया विचार छोड़ना जरूरी लगता है जो इस पूरे दर्शन को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से जोड़ता हो। आज की इस लक्ष्य उन्मुख आधुनिक दुनिया में शायद हमारा सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र केवल सही या गलत का चुनाव करना नहीं है। तो फिर क्या है?
बल्कि यह सीखना है कि हम जीवन के इस खेल में एक लीला पुरुषोत्तम की तरह कैसे शामिल हो सकते हैं, जहां हम अपनी 9 से 5 की नौकरी, अपने रिश्तों और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गहराई से निभाएं, लेकिन बिना किसी अपराध बोध या परिणामों पर स्वामित्व जताएं। कौन बिना बंधे हुए? हाँ, क्या बिना चिपके हुए गहराई से प्रेम करना ही आधुनिक युग का सबसे बड़ा योग नहीं है? ये सोचने का एक ऐसा नजरिया है जो मन में गूंजता रहेगा। ज्ञान के इस अद्भुत महासागर में लगाई गई यह शानदार डुबकी यहीं पूरी होती है। एक नई गहराई के साथ ऐसी ही किसी और चर्चा में फिर मिलेंगे।